हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और पढ़ाई भी यदि आप वास्तविक मन बनाया है आपने यूपी पुलिस में जाने का, तो पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त चलनी चाहिए। किसी भी बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मन बनाया है वास्तविक यूपी पुलिस में जाने का, तो 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं बिना पढ़े कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। यदि वास्तविक अपना सपना पूरा करना है तो एंड तक वीडियो में बने रहना। 101% यहां से आपको 2 प्रश्न पक्के कराऊंगा। 2 प्रश्न आपके इस क्लास से पक्का आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आज मैं कराता हूं आपके लिए रीजनिंग का, मैंने आपको करा दिया है पहला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको कराया था। अब आज करा रहा हूं शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम, देखिए शब्दों का तार्किक क्रम, इसके लिए बिल्कुल करते रहना। बिल्कुल शब्दों का तार्किक क्रम से मतलब है आपको अपना तर्क लगाना है, और तर्क लगा करके आपको इसमें पहचानना है कि क्या सही हो सकता है, क्या है, किस तरीके के इसमें प्रश्न है। शब्दों को पहचान करके आपको ये बताना है, या तो उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है, या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखना है। उसमें एक तर्क लगाना है कि इसका कोई नियम, आपको क्या लगाना है, कोई एक नियम लगाना है, और उस नियम के अकॉर्डिंग आपको सही बिठाना है। कोई नियम, जैसे सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में बना सकते हो, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, दूसरा घटते क्रम में, घटते क्रम में, तीसरा लगा सकते हो आप वृद्धि के क्रम में, वृद्धि के क्रम में, चौथा आप क्या लगा सकते हो, हाँ चौथा आप घट, यानी कि यह किसके आधार पर बना सकते हो बताइए। और भी इसमें हैं क्रिया, क्रिया के क्रम में, ठीक है, कौन सा क्रिया, कौन सा, यानी कौन सा काम के क्रम में, कौन सा यानी काम के क्रम में, काम के क्रम में। चलिए उत्पत्ति के क्रम में, उत्पत्ति के क्रम में, इस अकॉर्डिंग आप पहचानेंगे कि कौन सा काम पहले होता है। इस तरीके से यदि आप पहचानेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं 100, आपको अपना तर्क लगाना है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे सर कैसे, एक बात बताइए, मैंने आपको लिख दिया खाना और एक लिख दिया नहाना, बताइए इसका क्रम क्या होगा। ये पहले लिख दिया, ये मैंने दूसरा लिख दिया, कौन सा पहले आएगा, पहले का दूसरा कौन सा आएगा बताइए। खाना पहले आएगा, नहाना पहले आएगा। तो पहले भैया होता है नहाना और फिर होता है खाना। आप कहेंगे सर मैंने तो खाना पहले लगा दिया, नहाना बाद में, तो ये गलत होता है। आपके घर पे भी पहले बताया जाता है कि बेटा पहले खाना नहीं चाहिए, पहले नहाना चाहिए तब खाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर खाना खाने वाला थोड़ा, ये बनाने वाला भी, तो बनाने के लिए भी आप समझ लीजिए, बनाने में भी खाना बनाने से पहले नहाने जाना चाहिए, शनिचर होकर नहीं बनाना चाहिए, जैसे कुछ घरों में शनिचर लोग बनाते हैं, समझे। कैसे बनाओगे आप खाना, पहले नहाओगे फिर खाना बनाओगे, समझ गए। अब सुनिए, एक होता है मिठाई, एक होता है खाना, एक होता है पानी। अब इसमें पूछा जाए बताइए पहले कौन सा आएगा बताइए, तो आप पहले पानी पियोगे, खाना खाओगे, मिठाई। तो सबसे पहला तरीका है आप पहले खाना खाओगे, दूसरा काम क्या करोगे, फिर पानी पियोगे, और तीसरा काम क्या करोगे, मिठाई। तो बताइए क्या होगा इसमें, पहले मिठाई, पहले आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर आप पानी पिएंगे, मिठाई सबसे बाद में खाई जाती है, हैं? हाँ, दूसरा ऐसा भी कह सकते हो, मिठाई खाने के बाद पानी पी लोगे, ठीक है। नहीं, खाना खाने के क्रम में, ये खाना खाने का क्रम है, सोने का क्रम नहीं है, ये सोने का क्रम नहीं है। आप कहोगे सर सोने का क्रम हो सकता है, नहीं, खाना खाने के बाद पानी पी, हाँ अगर आप सोने जा रहे हैं तब बाद में मिठाई खाने के बाद पानी, क्योंकि कुल्ला कर लेते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए मैं लिखता हूं प्रश्न बाई प्रश्न और आप करते जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए प्रश्न बाई प्रश्न लिखता जाता हूं और करते जाएंगे क्रम बाई क्रम। आज हम शुरुआत करते हैं शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम। चलिए देखता हूं कौन बताता है।
नंबर पहला लिखिए पेड़, पुस्तक, लिखिए कागज, लिखिए जिल्द साजी। दूसरा लिखिए भारत, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़, पृथ्वी। चलिए तीसरा लिखिए चाबी, दरवाजा, ताला, कक्ष। चौथा लिखिए पौधा, बीज, फल, अंकुरण। पांचवा लिखिए किसान, फल, भोज, किसान के बाद आएगा बीज, किसान, बीज, भोजन और जुताई या खेती। बताइए किरम भाई, किरम बताइए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। सबसे पहले पहला को बताएंगे, पहले में कौन सा पहले आएगा बताइए। जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। देखो एक बात बताओ, ये है पुस्तक बनी है तो सबसे पहले आप किस पर जाओगे? सबसे पहला काम करोगे पेड़, पेड़ कर काटोगे और पेड़ से बनाओगे क्या आप? कागज। और पेड़ से कागज काटने के बाद आपकी बन जाएगी क्या? पुस्तक। और पुस्तक की क्या करनी पड़ेगी आपको? जिल्द साजी। बताइए समझ गए? यही होना चाहिए क्रम। क्यों? समझ गए? सबसे पहले पेड़, और पेड़ से बनाओगे क्या? कागज, कागज से बनेगी पुस्तक, और पुस्तक से बन जाएगा जिल्द साजी। जिल्द साजी बोलते हैं मढ़ने को किसी को, ठीक है। चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है बताइए? भारत में। भारत कहां पड़ता है बताइए? एशिया में। एशिया कहां पड़ता है बताइए? विश्व में। और विश्व कहां पर है बताइए? पृथ्वी पर। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है? विश्व में, सॉरी भारत में। और भारत कहां पड़ता है आपको बताइए? एशिया में। एशिया कहां पड़ता है? विश्व में। विश्व कहां पर है? पृथ्वी पर। इस तरीके से आप बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आप चाबी लाएंगे। चाबी को कहां ले जाएंगे? ताले के पास ले जाएंगे। ताले का खोलने के बाद फिर दरवाजा खुलेगा। दरवाजा खुलने के बाद किस में आप प्रवेश करेंगे? कक्ष में प्रवेश करेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? चौथे वाले में। चौथे वाले में ऑप्शन यहां से भी हो जाएगा। सबसे पहले बीज लेके आओगे। बीज को जब भिगाने के बाद थोड़ा डालोगे तो वह अंकुरण बन जाएगा। अंकुरण बनने के बाद जब थोड़ा बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा? पौधा बन जाएगा। और पौधा बाद में क्या बन जाता है? फल बन, पौधे पर ही उतरता है फल। ऐसे भी कर सकते हो। और इसका दूसरा नियम भी है, पहले अंकुरण, अंकुरण के बाद पौधा, पौधा के बाद बनता है फल, फल के बाद बनता है बीज। ऐसे भी कर सकते हो। किसान वाला बताइए। सबसे पहले किसान क्या लाएगा? बीज लाएगा। सबसे पहले बताइए इसमें क्या होगा? किसान वाले में बताइए क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। सबसे पहले किसान आएगा
और किसान क्या लाएगा? बीज लाएगा, और बीज को क्या करेगा? खेती करेगा, और उसके बाद भोजन को प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले किसान बीज लाएगा, खेती करेगा, और खेती करने के बाद क्या बन जाएगा? वो भोजन बन जाएगा। समझ गए? क्रम बाय क्रम लिखते जाएंगे। चलिए चौथा प्रश्न, ये 5 प्रश्न हो गए। चलिए आगे उतारता हूं। ठीक है, रीजनिंग में इसी तरह के देखो सरल प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहां से एक न एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले शांत नहीं बैठते हैं। और रही बात भर्ती की, तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि सर कब भर्ती है? अरे भर्ती आ गई यार, भर्ती की टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, आपने कितनी तैयारी कर रखी है, आप बताइए। चलिए लिखिए, छठा, प्रौढ़ता शैशव बचपन किशोरावस्था। साथ में लिखिए, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। 8 में लिखिए, पौधा, फल, बीज या फूल। चलिए 7 में लिखिए, संध्या काल, संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर, रात्रि। क्रम बाय क्रम करते जाएंगे। ठीक है, हाँ 8 में देखिए, 6, 7, 8, ये 9वां था, और 10वां देखिए, महासागर, तालाब, नदी या समुद्र। बताइए क्या होया? क्रम बाय क्रम बताते जाइए। सभी लोग अपने उसमें नोट करते रहेंगे। ठीक है, हाँ सभी बच्चे नोट कर करके बताएंगे। देखता हूं, बताइए क्या हुआ? आ गया नहीं आ गया? सबसे पहले प्रौढ़ता शैशव बचपन किशोरावस्था, इसमें क्या होगा? देखो सबसे पहले आता है शैशव। शैशव कहते हैं बचपन का जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल शैशव, जन्म के बाद शैशव। फिर जन्म से थोड़ा बड़ा होता है, फिर होता है बचपन। कहते हैं ना बचपन सबसे बढ़िया। दुनिया में दो ही समय होते हैं, या तो बचपन या 55। या तो बचपन में जिंदगी सुधर सकती है, और नहीं तो 55 में तो सुधर ही जाएगी। फिर आती है किशोरावस्था, जवानी, किशोर हो गया। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। किशोर अवस्था में या तो बिगड़ जाता है या सुधर जाता है जिंदगी में। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ता। समझ गए? तो सबसे पहले शैशव, शैशव के बाद बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखो सबसे पहले आप लाओगे रुई। रुई को इकट्ठा करके बनेगा धागा, और धागे की करी जाएगी बुनाई। और बुनाई के बाद वो बन जाएगा कपड़ा। कैसे बनेगा? देखो रुई ली, रुई से धागा बनाया, और धागों को कई बार बुन करके इकट्ठा किया, और कब बन गया कपड़ा। चलिए इसमें बताइए, सबसे पहले आएगा क्या? बीज। बीज को जब डालोगे तो बन जाएगा पौधा। पौधा से बनेगा फूल, और फूल के बाद बनेगा फल। समझ रहे हैं? क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा साहब में। सबसे पहले ऊषा काल कहते हैं सुबह को। सुबह के बाद होता है दोपहर। दोपहर के बाद होती है संध्या काल, शाम। और शाम के बाद होती है रात्रि।
बताइए सबसे पहले क्या होता है? तालाब। और तालाब से बड़ी क्या होती है? नदी। नदी से बड़ा क्या होता है? समुद्र। और समुद्र से बड़ा क्या होता है? महासागर। क्रम बाई क्रम करते जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जितना ज़्यादा उतारोगे उतना ज़्यादा आप समझ जाएंगे। चलिए आगे लिखते जाइए, आगे लिखा रहा हूँ। बहुत बच्चे बार बार कॉल करते हैं कि सर कब आएगी भर्ती, कब आएगी। अरे भर्ती तो आ जाएगी, आप अपना देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिए भाई 11वां प्रश्न। लिखिए आभूषण, लिखिए सोना, लिखिए सुनार, लिखिए आभूषण की दुकान, उसके बाद लिखिए यहां पर लिख लीजिए दुल्हन। बारहवां प्रश्न लिखिए आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती, नौकरी। बताइए। लिखिए 13 नंबर मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक, विक्रेता। लिखिए 14 नंबर मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास। लिखिए 15 नंबर देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। चलिए लिखिए, कीजिएगा, सभी लोग करेंगे, ठीक है। क्रम बाई क्रम करते जाइए। इसमें देखो सबसे पहले ये क्या है कि एक दुल्हन है और दुल्हन के लिए सोने की जरूरत है। तो सोना यानी सोने की क्रिया है, सोना कहाँ जाए? सबसे पहले सोने की क्रिया है। एक बार तो सबसे पहले सोना आएगा और सोने को कहाँ भेजा जाएगा? सुनार के पास। सोना की क्रिया चल रही है, क्या बनेगा? सोना की पूरी क्रिया चली, सोना आएगा, सोना सुनार के पास जाएगा और सुनार उसे बना करके क्या बना देगा? उसे आभूषण बना देगा। आभूषण बनाने के बाद फिर उसे कहाँ रखा जाएगा? आभूषण की दुकान पर। और आभूषण की दुकान पर से जाकर सोना कहाँ पहुंच जाएगा? दुल्हन के पास पहुंच जाएगा। दुल्हन की टेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। समझ गए? हाँ, सबसे पहले सोना सोने को सुनार के पास भेजाएगा, उसे क्या करेगा? वो आभूषण बनाएगा और आभूषण बनने के बाद वो आभूषण की दुकान पर पहुंचा दिया जाएगा और फिर दुल्हन पहन लेगी और टेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। चलिए, आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती, नौकरी। तो सबसे पहले किसकी जरूरत है इन सभी काम के लिए? बताइए। सबसे पहले किसकी? शिक्षा। जब शिक्षा मिलेगी तो मिल जाएगी नौकरी। जब शिक्षा मिलेगी तो नौकरी मिल जाएगी और नौकरी मिलेगी तो फिर मिलने शुरू हो जाएगी आय। अरे नौकरी मिलेगी तो आय, आय जब आएगी तो फिर रुतबा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुतबा। और रुतबा के बाद जब रुतबा होगा उसके बाद तंदुरुस्ती भी बन जाएगी अच्छी खासी। चलिए, तंदुरुस्ती। इसमें बताइए मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक, विक्रेता।
तो सबसे पहले बताइए इसमें क्या आना चाहिए, लेखक। जब लेखक ही नहीं है तो थोड़ा ही कोई पुस्तक लिखी जाएगी। सबसे पहले लेखक, और लेखक किसके पास जाएगा बताइए, लेखक जाएगा संपादक के पास कि मेरे ये पुस्तक संपादक होनी है, ठीक है। लेखक जाएगा संपादक के पास, और संपादक क्या करेगा, इसे संपादक इस पुस्तक को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, छापेगा, प्रकाशक। और प्रकाशक के बाद इसकी क्या होगी, मुद्रक की जाएगी। क्या की जाएगी, मुद्रक। और मुद्रक के बाद क्या की जाएगी, विक्रेता के पास, विक्रेता। चलिए आगे, मेढक। सबसे पहले एक बात बताइए, टिड्डा, सबसे छोटा टिड्डा, टिड्डे को कौन खाता है, मेढक। नहीं ऐसे नहीं, सबसे पहले आ जाइए घास। घास को कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, गरुड़। चलिए सबसे पहले बताइए गांव, ग्राम। ग्राम को मिलकर क्या बनता है, जिला। जिला को मिलकर क्या बनता है, राज्य। राज्य को मिलकर क्या बनता है, देश। और देश को मिलकर क्या बनता है, महाद्वीप। समझ जाइए, करते जाइए लगातार। चलिए उतारते जरूर जाएंगे, नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है। नोट नहीं करोगे तो मिट्टी कट जाएगी तुम्हारी। हाँ चलिए, और हाँ, जिन बच्चों का ये है कि सर मैथ की क्लास, थोड़ा मैथ की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन अपलोड नहीं हो पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ वो अपलोड हो जाएंगी आज, सब क्लासें अपलोड होंगी आज। सबसे पहले कुछ नहीं हुआ, सब क्लासें अपलोड की जाएंगी आज। लिखिए 16 नंबर प्रश्न। तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति। 17 नंबर लिखिए। निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। लिखिए 18। प्रोवेशन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन। 18 नंबर लिखिए। 19 अध्याय, शब्द, अक्षर, वाक्यांश, अनुच्छेद, वाक्य। 20 नंबर दही, दूध, छाछ, गाय, घी और मक्खन। चलिए कीजिए, सभी लोग कीजिए, कॉपी में उतारते जरूर जाएंगे। बिना उतारे अगर आप सोचेंगे बिना उतारे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले क्या आएगा, मानसून। जब मानसून आता है तो सबसे पहले मानसून के बाद क्या आती है, तूफान आता है। तूफान शांत होता है तो वर्षा होती है। जब घनघोर वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है।
और बाढ़ बड़ा रूप, बाढ़ क्या करती है, फिर क्षति पहुंचा देती है। समझ गए? पहले मानसून, मानसून जब आएगा तो तूफान लेकर आएगा, मानसून कहते हैं तूफान लेकर आता है, फिर वर्षा होती है, घनघोर वर्षा, और फिर बाढ़, फिर क्षति। समझ गए? पहले मानसून, फिर तूफान, फिर बाढ़। अब देखिए इसमें बताइए सबसे पहले कौन होगा, बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति किसके पास जाएगा, चिकित्सक के पास जाएगा। चिकित्सक क्या करेगा उसका, बताइए। चिकित्सक बीमार व्यक्ति चिकित्सक फिर उससे क्या बताएगा, निदान बताएगा, निदान कि आपको ये करना है, आपको उसका परहेज बताएगा। फिर आपका क्या होगा, इलाज होगा। क्या होगा, इलाज। और इलाज के बाद आपका स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। इलाज के बाद क्या होगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। समझ गए? इलाज होगा और इलाज के बाद स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। इसमें बताइए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लिख लेगा विज्ञापन। विज्ञापन जैसे निकला आपको तुरंत बुला लिया, आपका तुरंत हो गया साक्षात्कार, इंटरव्यू। आइए, उसके बाद आपकी क्या हो गई, चयन हो गया। अरे वाह, आपका तो सिलेक्शन हो गया। क्या हो गया, चयन हो गया। और चयन के बाद आपको नियुक्त करके भेजा जाएगा, आपका यहाँ पर ड्यूटी लगी है, आपकी होगी नियुक्ति। आपने अच्छा काम किया तो आपको प्रमोशन मिल गया। चलिए इसमें बताइए सबसे पहले क्या होता है, अक्षर है कहीं, अक्षर। और अक्षरों को मिलकर क्या बनता है, शब्द। और शब्दों को मिलकर के क्या बनता है, वाक्यांश। और वाक्यांश को मिलकर क्या होता है, वाक्य। और वाक्य मिलकर क्या बनता है, अनुच्छेद। और अनुच्छेद मिलकर के क्या बनता है, अध्याय। समझ गए? सबसे पहले क्या होता है बताइए, अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद और अध्याय। इसमें बताइए सबसे पहले क्या चाहिए, गाय। गाय क्या देगी, दूध। दूध का क्या बनेगा, दही। दही का क्या बनेगा, दही के बाद क्या बनाया जाएगा, छाछ। और छाछ में से क्या निकाला जाएगा, मक्खन। और मक्खन से बाद होगा घी। मक्खन किसे कहते हैं, जो छाछ में से निकाला तो मक्खन कहते हैं, और बाद वाली क्रिया होती है घी। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। इनको बिल्कुल 2-3 बार रिपीट कीजिए। इसी तरह के और भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, मेरा मोबाइल नंबर दिया हो, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए पुलिस की तैयारी करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।